हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में बात करेंगे 10 जुलाई 2025 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। यहां पर देखा जाए विभिन्न पत्र पत्रिकाओं से जैसे दैनिक जागरण, द हिंदू, इंडिया एक्सप्रेस, डीडी न्यूज, पीआईबी, एएनआई से ली गई महत्वपूर्ण खबरों को समाहित किया गया है। और ये क्लास आपकी बीपीएससी परीक्षा, साथ ही साथ यूपी पीसीएस 2025, ठीक है, यूपी पीसीएस 2025 के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। रामबाण करंट अफेयर है। डेली न्यूज़पेपर बेस्ड जो महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको यहाँ पर चर्चा की जाती है। टू द पॉइंट आपको खबरें बताई जाती हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो हमारा करंट अफेयर का पैकेज है ये मासिक पैकेज होता है। ठीक, ये मासिक पैकेज है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और कैसे ज्वाइन करेंगे, इसी वीडियो के पिन कमेंट में जाएंगे, इसी वीडियो के पिन कमेंट को आप चेक करिएगा तो वहां पर एक लिंक मिल जाएगा जुलाई महीने के करंट अफेयर पैकेज का। क्या क्या चीजें मिलती है यहाँ पर आपको? डेली वीडियो क्लास आपको मिलती है, प्रतिदिन 10 एमसीक्यू का ऑनलाइन टेस्ट मिल जाता है, प्रतिदिन क्लास पीडीएफ और पीपीटी ग्रुप में शेयर की जाती है, डेली प्रिंटेबल पीडीएफ भी आपको मिलता है। यहाँ पर देखा जाए तो मासिक पीडीएफ हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में, यानी कि पूरा कंटेंट हमारा बाइलिंगुअल है, चाहे वो आप टेस्ट दें या फिर जो कंटेंट होता है वीडियो क्लास होती है वो भी बाइलिंगुअल होती है। कंटेंट हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा होता है, भले ही मैं बोलता इंग्लिश में हूँ, सॉरी हिंदी में हूँ, लेकिन यहाँ कंटेंट जो होता है वो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होता है। करंट अफेयर का एक फुल टेस्ट होता है, यहाँ पर 100 क्वेश्चन होते हैं, ये टेस्ट भी बाइलिंगुअल ही होता है। और यूपी तथा बिहार के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, मासिक करंट अफेयर, उसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाती है। इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ 25 रुपए में। यहाँ पर देखा जाए 25 रुपए में इतनी सारी सुविधाओं का आप लाभ उठा सकते हैं। ज्वाइन करने का प्रोसेस, या तो आप पिन कमेंट में जाइए वहां से ज्वाइन करिए, अन्यथा एक सीधा सा सिंपल सा प्रोसेस है कि आप ऐप खोलिए या फिर गूगल पे जाइए और वहां पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए आप घटना चक्र। ठीक है, जैसे ही घटना चक्र आप सर्च करेंगे हमारा होम पेज ओपन हो जाएगा। और होम पेज ओपन होने के बाद यहाँ पर आपको जाना है वीडियो लेक्चर के सेक्शन में। ठीक है, वीडियो लेक्चर का सेक्शन ओपन करिए और वीडियो लेक्चर के सेक्शन ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको मिल जाएगा यहाँ जुलाई महीने का पैकेज, इस पर क्लिक करिए। और जुलाई महीने के पैकेज ओपन होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वीडियो, पीडीएफ, टेस्ट सब कुछ लगा हुआ है। वीडियो आप डेमो के तौर पर देखना चाहे तो डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो खुल जाएगा, वीडियो को आप देखिए। 1 से 5 जुलाई तक का पहला वीडियो था। ठीक है, वहाँ उसका टेस्ट लगा हुआ है, पीडीएफ लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है। और एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने आपको बताया ना, मूल्य इसका 25 रुपए। यहाँ पर देखिए बाई नाउ का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ सेल प्राइस 25 रुपए दिख रहा है। उसी के बाद जैसे आप क्लिक करेंगे बाय नाउ पर तो एक कॉइन का ऑप्शन आएगा, उस कॉइन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना तो ये मूल्य जो है वो 25 रुपए से घट के 18 रुपए 75 पैसे हो जाएगा। अगर आपके वॉलेट में कॉइन है तो उसका फायदा उठाइए, 18 रुपए 75 पैसे में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एनरोल होने के बाद ये हमारा हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है, इस पर एक बार आप कॉल करिएगा। और इस पर कॉल करने के बाद हमारी जो व्हाट्सएप सपोर्ट टीम है, ठीक है, वो आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी में ऐड कर देगी, जहां पर आपको प्रिंटेबल पीडीएफ इत्यादि जो सुविधाएं मैंने आपको यहाँ पर बताई वो सारी सुविधाएं आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, ये सारी सुविधाएं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आरसीबी बनी सबसे वैल्यूएबल टीम, यहाँ पर चर्चा कर ले। आरसीबी जो है ये सबसे वैल्यूएबल टीम बन गई है आईपीएल की। वैश्विक निवेश बैंक, क्या नाम है इसका, हलीहान लॉकी ने एक अध्ययन के अनुसार आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीतने के बाद आरसीबी सबसे मूल्यवान टीम बन गई है। यहां देखा जाए इसने मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स को भी पीछे छोड़ दिया है, जिन्होंने 5-5 ट्रॉफियां जीती हैं। ठीक है, आरसीबी पहली बार जीती है, लेकिन उसने आईपीएल में मुंबई इंडियंस और चेन्नई को भी पीछे छोड़ दिया है। चर्चा कर ले तो 2025 में इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल में व्यावसायिक मूल्य जो था, यहां देखा जाए 18.5 अरब डॉलर, करीब 1.56 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह पिछले साल की तुलना में 12% अधिक है, 12.9% अधिक है। देखा जाए तो वैश्विक निवेश बैंक हुलीहान लॉकी के अनुसार आईपीएल की ब्रांड मूल्य में भी बढ़ोतरी हुई है। यहां देखा जाए जो आईपीएल का ब्रांड मूल्य है उसमें 13.8% बढ़कर कितना हो गया, 3.9 अरब डॉलर, यानी कि लगभग 33,000 करोड़ रुपए हो गए हैं आईपीएल का ब्रांड वैल्यू। ठीक है, तो ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है कि सबसे वैल्यूएबल टीम कौन बन गई है, आरसीबी बन गई है। चलिए अगली खबर देखें। डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार के बारे में जाने रहिए, आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। द हिंदू की खबर है, चर्चा करते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की रक्षा कंपनी हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, यहां पर देखा जाए HSL, ठीक है, ने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना को पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार सौंपा है। ठीक है, भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, निस्तार का निर्माण किसने किया है, परीक्षा में आपसे पूछे तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। ठीक, और भारतीय नौसेना को सुपुर्द कर दिया गया है। चर्चा कर ले तो निस्तार एक मदरशिप होगा। निस्तार जो है ये एक मदरशिप होगा जो किसी दुर्घटना या किसी कारण से डूबी हुई पनडुब्बी के स्थान पर एक गहन जलमग्न बचाव वाहन को ले जाने में सक्षम होगा। ठीक है, यहां देखा जाए अब तक भारतीय नौसेना इस उद्देश्य के लिए विदेशी निर्मित जहाजों का उपयोग करती थी।
निस्तार 118 मीटर लंबा है और इसका भार लगभग 10,000 टन है। याद रखना, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 118 मीटर है, जबकि इसका भार देखा जाए तो 10,000 टन है इसका। चलिए आगे देखें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, ब्राजील का सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया है। देखा जाए ब्राजील के राष्ट्रपति हैं यहाँ पर लूला डी सिल्वा। ठीक है, लूला डी सिल्वा ने 8 जुलाई 2025 को ब्राजीलिया में आयोजित एक समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार, नाम क्या है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सॉर्दर्न क्रॉस। ठीक है, परीक्षा में पूछे ये कहां का सर्वोच्च सम्मान है, डायरेक्टली पूछे कि द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस, ये कहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये ब्राजील का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ब्राजील के राष्ट्रपति कौन है, लूला डी सिल्वा है। और ब्राजील जो था ये 17वां ब्रिक्स समिट, जो 17वां ब्रिक्स समिट है ना, ब्रिक्स सम्मेलन यहीं पर आयोजित किया जा रहा था। 18वां कहां पर किया जाएगा, 18वां किया जाएगा अपने प्यारे भारत में। ठीक है, 16वां कहां पर हुआ था, कजान में हुआ था, कजान रूस में हुआ था, ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे देखा जाए, प्रधानमंत्री मोदी 2 तारीख से लेकर 9 जुलाई तक, 2 जुलाई से 9 जुलाई 2025 तक घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की 5 देशों की राजकीय यात्रा पर थे। अपने 5 देशों की राजकीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को घाना के सर्वोच्च पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना, ये मैंने आपको पढ़ाया है। उसके बाद त्रिनिदाद टोबैगो का सर्वोच्च सम्मान द ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, और उसके बाद अब ब्राजील का भी मिल चुका है। और अगली खबर में देखा जाए तो नामीबिया ने भी दे दिया है। यहां देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार, प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया की अपनी पहली राजकीय यात्रा के दौरान नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एशियट ब्लेविचिस मार्बिलिस, ठीक है, मार्बिलिस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना, अवार्ड पूछ सकता है कि ये किस देश का अवार्ड है, तो ये नामीबिया का अवार्ड है। यहां देखा जाए 2 से 9 जुलाई 2025 तक 5 देशों की यात्रा पर थे, त्रिनिदाद टोबैगो, घाना, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया। ठीक है, वहीं पर देखा जाए तो इस यात्रा के दौरान ये मोदी जी को चौथा, ये 5 देशों की यात्रा के दौरान चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, 5 देशों में से 4 देशों ने मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान अपना दे दिया है, अर्जेंटीना ने नहीं दिया था। ठीक है, याद रखिएगा, पूछ सकता है कि किस देश ने नहीं दिया है, तो अर्जेंटीना ने नहीं दिया है। और कौन कौन से देशों की यात्रा पर थे ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अर्जेंटीना को छोड़कर सभी 4 देशों ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। देखा जाए यहां तो प्रधानमंत्री मोदी 9 जुलाई 2025 को नामीबिया के दौरा किया, जहां उन्हें नामीबिया के राष्ट्रपति नोटुम्बो नंदी नैदतवा के साथ एक राज्य स्तरीय बैठक की और नामीबिया संसद को भी संबोधित किया। ठीक है, तो 9 जुलाई के दिन देखा जाए पीएम मोदी नामीबिया में थे और आज वापस भी आ चुके हैं। चलिए आगे देखें, उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप तथा टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, कहां पर किया गया है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 8 जुलाई 2025 को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मेरठ में उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप्स एंड टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन किया गया है। कहां पर किया गया है उद्घाटन, मेरठ में किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखें, उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब और एग्रीटेक स्टार्टअप तथा टेक्नोलॉजी शोकेस का उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, किसके द्वारा, धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा, साथ ही साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार तथा शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश एग्रीटेक इनोवेशन हब का उद्घाटन या स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई है, तो इसकी स्थापना जो है मेरठ जिले में की गई है। जयंत चौधरी और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। चलिए आगे देखें, इनोवेशन हब के द्वारा राज्य के किसानों को वास्तविक जरूरतों के हिसाब से तत्कालीन समाधान उपलब्ध कराने की उम्मीद है, जिससे न केवल उनकी आय बढ़ने में मदद मिलेगी बल्कि टिकाऊ खेती को भी बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखें, संयुक्त अभ्यास है जमाता, एक संयुक्त अभ्यास है किसके किसके बीच, जापान प्लस भारत के बीच संयुक्त अभ्यास है। यहां पर देखा जाए भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल चेन्नई तट के पास एक संयुक्त अभ्यास करेंगे, जिसका कोड नेम क्या दिया गया है, जामाता। जापानी भाषा में इसका अर्थ क्या होता है, बाद में मिलते हैं। जामाता का मतलब देखा जाए हिंदी में कहेंगे जमाता मतलब दामाद, दामाद नहीं, यहां पर
अर्थ क्या है, ठीक है, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अर्थ क्या है, बेसिकली अर्थ है यहाँ पर कि बाद में मिलते हैं, जमाता का मतलब जापानी भाषा का शब्द है। देखा जाए तो जापान तटरक्षक बल के प्रतिनिधित्व उसके जहाज इत्सु कुमिशा, किसके द्वारा, इत्सु कुमिशा द्वारा किया गया, जो 7 जुलाई 2025 को चेन्नई बंदरगाह पर पहुंचा था। यहां देखा जाए जापानी तटरक्षक जहाज इत्सु कुमिशा वैश्विक महासागर यात्रा परीक्षण मिशन पर है, जिसके दौरान यह विभिन्न मित्र देशों की बंदरगाहों पर जा रहा है। जापानी तटरक्षक जहाज की यह यात्रा भारत और जापान के बीच समुद्री साझेदारी को मजबूत करने के उद्देश्य से भारतीय तटरक्षक बल और जापानी तटरक्षक बल के बीच 2006 में एक समझौता हस्ताक्षर किया गया था, उसी का परिणाम है। ठीक है, जो ये अभ्यास हो रहा है, ये अभ्यास 2006 में भारत और जापान के बीच में, जो दोनों देशों की तटरक्षक बल है उन्हीं के बीच में आपसी समझौता हुआ था, उसी समझौते का परिणाम है ये संयुक्त अभ्यास जमाता। और ये इंपॉर्टेंट है, पहली बार हो रहा है, इस वजह से महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए आगे देखें, कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट, ये एक किताब है और ये किताब आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां देखा जाए सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी वीएस रवि ने 7 जुलाई 2025 को हैदराबाद में अपनी नई पुस्तक कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट का विमोचन किया है। ठीक है, ये किताब के राइटर कौन है, तो यहां पर देखा जाए पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं वीएस रवि। क्या नाम है इनका, वीएस रवि इनका नाम है, उनकी किताब है कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट। यहां देखा जाए यह पुस्तक विलियम शेक्सपियर के प्रति रवि के जीवन के प्रेम एवं लगाव को दर्शाती है। इसमें उन्होंने शेक्सपियर के नाटकों और कविताओं से जुड़ी अपनी व्यक्तिगत व्याख्याएं, अनुभव और विचार साझा किए हैं। ठीक है, यानी शेक्सपियर से जुड़ी उनकी जो व्यक्तिगत विचार, आख्यान, व्याख्याएं तथा अनुभव हैं, उनको इस किताब में समाहित किया है। किताब का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है। कन्फेशन ऑफ द शेक्सपियर ऑफ एडिक्ट किसकी रचना है, तो वीएस रवि की है। चलिए, एप्पल के नए सीओओ, यहां पर देखा जाए दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों में शुमार एप्पल ने भारतीय मूल के, इनका नाम क्या है, सबीह खान। सबीह खान, अब ये यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, यूपी स्पेशल के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो जाता है। देखा जाए सबीह खान को अपना नया मुख्य परिचालन अधिकारी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनाया है। चर्चा करें तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जन्मे सबीह अब दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित कंपनियों में से एक एप्पल की कमान संभालेंगे। तो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एप्पल के सीओओ बने हैं, ये उत्तर प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध है, तो इनका संबंध है मुरादाबाद से। मुरादाबाद में इनका जन्म हुआ था, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर सबीह खान को। ठीक है, चलिए आगे देखें, शिशुओं के लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी। छोटे बच्चों के लिए देखा जाए, शिशु जो होते हैं, जो नवजात बच्चे होते हैं, उनके लिए पहली मलेरिया दवा को मंजूरी प्रदान की गई है। चर्चा कर ले तो शिशुओं के लिए विश्व की पहली मलेरिया दवा की उपयोग हेतु स्वीकृति मिली है। इस दवा का नाम क्या होगा, कोर्टेम इसका नाम होगा। ठीक है, हाल ही में चर्चा में रहा कोर्टेम क्या है, तो शिशुओं के लिए जो मलेरिया की दवा है वो है कोर्टेम। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो नोवार्टिस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। नोवार्टिस के द्वारा इसको विकसित किया गया है। ये शिशुओं के लिए, शिशुओं के लिए मलेरिया की दवा है, मलेरिया की दवा है। चलिए आगे देखें, बीएमडब्ल्यू इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, बीएमडब्ल्यू इंडिया के नए अध्यक्ष चर्चा कर ले तो बीएमडब्ल्यू इंडिया ने हरदीप सिंह बरार को, किसको, हरदीप सिंह बरार को अपना अध्यक्ष और मुख्य कार्यपालक अधिकारी नियुक्त करने की घोषणा की है। यहां देखा जाए वे सितंबर में विक्रम पाहवा के स्थान पर पदभार संभालेंगे। विक्रम पाहवा जो है अभी बीएमडब्ल्यू इंडिया के हेड है, प्रेसिडेंट है, लेकिन अब कौन होंगे सितंबर 2025 से, हरदीप सिंह बरार होंगे बीएमडब्ल्यू इंडिया के नए अध्यक्ष। चलिए अपने अंतिम खबर पर चर्चा करें तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 2025। अब ये जो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 2025 है, ये कब सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो आज यानी कि 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 2025 हर साल 10 जुलाई को मनाया जाता है। और वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 2025 का थीम क्या है, विषय क्या है, किस विषय पर इसका आयोजन किया जा रहा है, तो ऊर्जा संक्रमण भविष्य की ओर। ठीक है, ऊर्जा संक्रमण भविष्य की ओर इसका थीम है, यानी कि एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड द फ्यूचर। चलिए आगे देखें, इस दिन का मुख्य उद्देश्य ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के बारे में जागरूकता को बढ़ाना तथा जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना है। इसी उद्देश्य से देखा जाए हर साल 10 जुलाई का जो दिन होता है, इसको वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो आज के देखा जाए करंट अफेयर की जो इंपॉर्टेंट खबरें रही वो तो मैंने आपको बता दी। अब आइए इसी क्लास पर आधारित कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला प्रश्न क्या है कि हाल ही में किस टीम को वैश्विक निवेश बैंक
हुली हान लॉकी के अनुसार आईपीएल 2025 की ट्रॉफी जीतने के बाद सबसे वैल्यूएबल टीम घोषित किया गया है? मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु या कोलकाता नाइट राइडर। क्वेश्चन नंबर 2 है, निस्तार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? यह एक पनडुब्बी हमला करने वाला जहाज है। यह हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा निर्मित एक डाइविंग सपोर्ट वेसल है। तीसरा है, यह डीआरडीओ द्वारा निर्मित एक विमान वाहक पोत है। सी है, यहां पर डी ऑप्शन कह रहा है यह एक स्वदेशी मिसाइल प्रणाली है। तो आपको बताना है निस्तार क्या है, आपके परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो वैश्विक ऊर्जा स्वतंत्रता दिवस 2025 का विषय क्या है? सतत विकास के लिए नवीकरणीय ऊर्जा। बी कह रहा है ऊर्जा संक्रमण भविष्य की ओर। सी कह रहा है हरित ऊर्जा, हरित पृथ्वी। और डी कह रहा है जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता समाप्त करना। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही है आप कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को एप्पल का नया सीओओ नियुक्त किया गया है? सुंदर पिचई, सत्य नडेला, सबीर खान या अरविंद कृष्णा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखा जाए 5 क्या कह रहा है, हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक कन्फेशन ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट के लेखक कौन है? बीएस रवि, शशि थरूर, चेतन भगत या अमीश त्रिपाठी। तो ये 5 प्रश्न है, इन 5 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। वीडियो अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं आप। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी किया करिए। व्यूज की संख्या हजारों में होती है, लेकिन लाइक्स की संख्या देखा जाए तो सैकड़ों में होती है। तो वीडियो पसंद आया करे तो आप लोग लाइक भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ साझा कर सकते हैं। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं करता हूँ एक बार क्लास समाप्त। मिलते हैं अगली क्लास से, तब तक के लिए धन्यवाद।